नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गेट थॉट्स में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक आदमी बना जीरो से हीरो, कैसे एक छोटे से मोची ने अरबों रुपए कमाए और क्या वजह थी उसकी सफलता की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक मोची जिसे आज हम और आप सोचते हैं कि ये लोग किसी तरह अपना 2 वक्त का भोजन भर का कमा ही लें तो बहुत है, वहीं एक मोची ने अरबों की कंपनी खड़ी कर दी जिसे आज हम और आप सब लोग बाटा के नाम से जानते हैं। तो चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे कस्बे जिलिन में रहने वाले बाटा परिवार कई पीढ़ियों से जूते बना करके अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा था, लेकिन 1894 में इस परिवार की किस्मत पलटी जब इनके घर में जन्म हुआ टॉमस बाटा का। और इनकी सोच परिवार के लोगों से हट के थी। जहां इनके परिवार के लोग सोचते थे कि यही काम करना है, यहीं पे जूते बेचना है, लेकिन वो हमेशा बड़ा सोचते थे कि मैं कैसे इस काम को बढ़ा सकता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कैसे इस फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बिजनेस में तब्दील किया जाए। फिर उन्होंने अपनी बहन एना और भाई एंटोनिन के साथ मिलकर के बिजनेस प्लान बनाया, लेकिन कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तो उनके पास तो थे नहीं। तो अब ये तीनों पहुँचे अपनी माँ के पास, लेकिन इनकी माँ को भी इन तीनों लोगों के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन इन तीनों ने किसी तरह अपनी माँ को मनाया और इनकी माँ ने इन्हें 35,000 रुपये दिए। अब पैसे मिल गए, उसके बाद इन्होंने अपनी उसी गांव में ही 2 कमरे किराए पे लिए और कहीं से 2 सिलाई मशीन का इंतज़ाम किया जो वो लोग किस्तों पे लाए थे, और कुछ पैसे उधार लेकर के कच्चा माल ख़रीदा और यहाँ से शुरुआत हुई व्यापार की। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी कारणवश इनके भाई की मृत्यु हो गई और इनकी बहन की शादी हो गई और वो अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे टॉमस बाटा अकेले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी लगन से काम करते रहे और 6 साल के अंदर ही उन्होंने काम को इतना बढ़ा दिया कि अब उनकी दुकान छोटी पड़ने लगी। तो और बढ़ाने के लिए अब उनको उधार लेना पड़ा और फिर ऐसा समय आया कि समय पर कर्जा वापस ना कर पाने के कारण इनकी दिवालिया होने की नौबत आ गई। तो अब इन्होंने सोचा मुझे जूते बनाने तो आते हैं, लेकिन व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये नहीं आता। तो सीखने के लिए इन्होंने न्यूजीलैंड की एक जूता कंपनी में काम करना शुरू किया एज अ एम्प्लॉय, और वहाँ पे इन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझा कि कैसे ये सारे काम प्रोफेशनली होते हैं, और फिर ये वापस आकर के नई शुरुआत की। 1912 में टॉमस ने 600 मज़दूरों को नौकरी दी और कई लोगों को उनके घर पे ही काम दिया, और फिर सब कुछ प्रोफेशनली ढंग से काम शुरू हुआ। और इनके काम ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि समय आया पहले विश्व युद्ध का। अब पूरे देश की तरह इनकी भी बिक्री कम होने लगी थी, लेकिन क्वालिटी और कंफर्ट के लिए पहचाने जाने वाले इस बाटा कंपनी को सेना के लिए जूता बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। 1918 तक चली इस वर्ल्ड वार के दौरान बाटा कंपनी में 10 गुना एम्प्लॉय बढ़ाए और कई शहरों में अपने रिटेल स्टोर खोल दिए। लेकिन विश्व युद्ध के बाद ज़बरदस्त मंदी का दौर आया। अब बाटा कंपनी फिर से नीचे जाने की लगी, लेकिन टॉमस बाटा ने हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी तरकीब, उन्होंने बाटा शूज़ की दाम को आधा कर दिया। और आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, उनकी कंपनी के वर्कर्स ने भी उनका बहुत साथ दिया। उन लोगों ने अपनी सैलरी में से 40% कंपनी को दे दिया। तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि अगर सब हमारे साथ हों तो हम आसानी से किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं। और फिर इसी लगन और मेहनत की वजह से बाटा कंपनी को सस्ते और आरामदायक जूते बनाने के ढेर सारे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। और फिर क्या था, यहाँ से टॉमस और उनकी कंपनी बाटा ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर धीरे धीरे बाटा दुनिया की सबसे बड़ी फुटवियर ब्रांड बन गई। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, बहुत से लोग सोचते हैं बाटा टाटा का भाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाटा एक मल्टीनेशनल यानी एक विदेशी कंपनी है और उन्होंने भारत के अपने पहली फैक्ट्री कोनार दिल्ली में लगाई। तो पहले तो फैक्ट्री छोटी थी, लेकिन जब लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया
और फिर बाटा ने अपनी प्रोडक्शन को 2 गुना बढ़ा दिया और ये इतना प्रसिद्ध हो गए कि कोणार्क को उस समय लोग बाटा नगर के नाम से जानने लगे। और उस समय भारत में टिटनेस की बीमारी भी फैली थी, इसीलिए बाटा ने उस समय एड्स में चलाया था कि टिटनेस से बचने के लिए जूते पहनिए बाटा के। और ऐसे ही बाटा ने भारत में अपनी एक बहुत अच्छी मार्केट बना ली और भारत को मजबूत जूते पहुंचा दिए। और आज के समय में बाटा के 90 से भी ज़्यादा देशों में इनके 1500 से भी ज़्यादा दुकानें हैं और लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और 2020 के हिसाब से सिर्फ एक साल में बाटा ने 6 करोड़ जूते बेचे हैं। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। और फिर इस पूरे बाटा कंपनी को जीरो से हीरो बनाने वाले टॉमस बाटा ने 1932 में इस दुनिया से अलविदा कह दिया। लेकिन उनके संघर्ष ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, अगर आप में हिम्मत है तो आपके सामने हर एक चुनौती सर झुका देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।